एसएससी सीजीएल ने किया है भाई बहुत ही घटिया और बहुत गंदा बेइज्जत मजाक। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस 2024 हो गया है और मैथ्स में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आने लग रहे थे कि सर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। मैंने सोचा मैंने कोई ना भाई, मैं इन पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी एसएससी के द्वारा जो भी गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे। और जिन क्वेश्चंस को कुछ बच्चे गलत भी समझ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है जहां जहां बच्चों को डाउट आ रहे हैं। आइए बारी बारी से देखेंगे एक एक क्वेश्चन। हालांकि एसएससी ने बहुत घटिया और वाहियात मजाक किया है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बनाने होते हों, फिर भी उसके बावजूद भी लैंग्वेज का झोल बहुत ज्यादा देखा गया है एसएससी के द्वारा। फिलहाल जो पेपर हुआ है हमारा 18 और 20 का, उसमें आइए जानते हैं बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चंस को। जैसे पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ही एसएससी ने किया बहुत गंदा और घटिया वाहियात मजाक। क्या मजाक एसएससी के द्वारा किया गया इस सवाल में? इसमें कहा गया रानी और आद्या अलग अलग काम को करते हुए एक काम को क्रम से, देखो यहाँ पे डे दे रखे हैं और ये आर्स दे रखे हैं। अगर आप इसको आर्स करके कैलकुलेट करोगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा और इनमें से एंड में आप ये देखोगे कि यार हमारा तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ। हिंदी में भी वही है और यहाँ तो डे ही है, यहाँ भी आपको आर्स ही दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये आर्स नहीं होगा, ये एसएससी की लैंग्वेज मिस्टेक है। तो यहाँ पे भाई ये 16 डेज होगा। जैसे ये 16 डेज होगा क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी ये दिन होगा, ठीक है, यहाँ भी डेज होगा और हिंदी में भी दिन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं एसएससी को, अगर आप इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत बना के आए तो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत शानदार है। उसने कहा कि जो रानी है, रानी एक काम को कितने समय में कर सकती है जी? रानी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है, 12 दिनों में। और आध्या उसी काम को, मेरे प्यारे बच्चों, आध्या उस काम को कर रही है कितने समय में? तो ये 16 घंटे नहीं होंगे, ये भी आपको 16 दिन लेने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज तो दिन के घंटे बनाओगे तो ये क्वेश्चन में से एक भी ऑप्शन मैच आपका नहीं करेगा। तो 12 16 कैल्सियम ले लेंगे, 48, और 48 को आप क्या मान लीजिए कि 48 आपके पास टोटल वर्क हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब 48 काम करने में 12 दिन, तो एक दिन में ये 4 काम करेगा, ये 3 करेगा, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। और इसके बाद उसने क्या बोला है? इसके बाद कहा है दे वर्क रेस्पेक्टिवली वन डे अल्टरनेटली, है ना। उसने कहा है कि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है, यानी कि वे अल्टरनेटली वर्क करने लग रहे हैं। दे स्टार्टेड द वर्क एंड अल्टरनेटली वन डे, ठीक है। एंड द वर्क वाज स्टार्टेड विद रानी, और रानी के द्वारा काम को शुरू किया जा रहा है। हिंदी में भी लिखा है यदि रानी पहले काम करना शुरू करे, मतलब पहले काम पे रानी आएगी और रानी के बाद कौन आएगा? आध्या आएगा। तो भाई रानी अगर मैं देखूं तो रानी एक दिन में 4 काम करती है और आध्या एक दिन में 3 काम करती है। तो मेरे को समझ में आ गया कि रानी और आध्या के द्वारा 2 दिन में मेरे पास 7 यूनिट काम हो गया। मुझे काम 48 कराना है तो 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो काम ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं। तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को समझ में आ गया कि 6 दूनी 12 दिन में मैंने क्या पाया? 7 छिक्के 42 काम हो गया। अब 12वें दिन में जाहिर सी बात है कि लास्ट में आध्या काम कर रही है, तो आध्या ही काम करके गई होगी। अब दिन होगा 13वां, 13वें दिन पे बारी आएगी रानी की, और रानी एक दिन काम करेगी और एक दिन में अपना 4 यूनिट काम कर जाएगी। तो 42 और 4 46 काम हो गया। अब जो काम बचा हुआ है वो 2 काम बचा है 48 काम पूरा होने के लिए। इस तरीके से हमारा पूरा काम 48 हो जाएगा। लेकिन ये 2 काम करने के लिए आध्या तो एक दिन में 3 काम करती है, तो 2 काम करने में कितना समय लेगी? 2/3। तो बेटा 12 में एक जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 13 इंटीजर 2/3 डेज में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो 13 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो भाई ये सही आंसर एसएससी ने जो किया है वो दिन के हिसाब से ही किया है। अगर इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। ये आर्स नहीं होगा, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, ठीक है, ये क्या होगा? दिन होगा, ठीक। इसी प्रकार आइए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है, और यहाँ एसएससी ने एक बहुत बड़ा झोल किया। वही लैंग्वेज का फर्क है और कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में, कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों के मैंने लिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट वहीं से बना रहा हूँ। इंग्लिश में ये 144z² लिखा है और हिंदी में लिखा है 114z²। मेरे भाई अगर आप इसको 114z² लेके सॉल्व करोगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हिंदी में भी ये 144z² होगा। इंग्लिश में एकदम ठीक लिखा है, हिंदी में गलत है। और जैसे आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में आप एक काम करिए कि बाई को 0 पुट कर दीजिए, किसी भी एक वेरिएबल को 0 बना दीजिए। जैसे ही बाई को 0 बनाओगे, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया।
तो मेरे भाई अब 12 जेड लिखा है मेरे पास, इसका स्क्वायर है, ये तो 0 हो ही गया, तो 12 जेड का स्क्वायर मतलब 144 जेड स्क्वायर हो गया। तो 144 जेड स्क्वायर प्लस का 144 जेड स्क्वायर माइनस का ये कैंसल आउट हो गया, और मेरे पास यहाँ 5 जेड है, तो 5 जेड का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 25 जेड आएगा। 25 जेड। इसका मतलब क्या है कि बाई को सबको जीरो बना दो, सब में बाई को जीरो बना दो, सब में बाई को जीरो बनाने पर देखो 30 जेड स्क्वायर ये हो नहीं सकता, 23 जेड हो नहीं सकता, 23 जेड स्क्वायर हो नहीं सकता, तो 25 जेड ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, यानी 25 जेड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और ये इंग्लिश में था थर्ड ऑप्शन के अंदर, तो 25 जेड स्क्वायर 169 का स्क्वायर, ये 169 बाई स्क्वायर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जब हमने बाई को जीरो पुट कर दिया। ठीक है, अदरवाइज तो आप इसको पूरा खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस होल स्क्वायर ही खोलने थे, लेकिन ये निंजा टेक्निक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, बच्चे ना इस क्वेश्चन को गलत समझ रहे हैं भाई, देखो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा लिया, ये क्वेश्चन गलत नहीं है एक्चुअली, इसकी भाषा भी ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज करेक्ट है। मुझे काफी सारे बच्चों के मैसेज आए, हो सकता है उन्होंने सवाल को पढ़ने में गलती करी होगी, बट ये एसएससी के द्वारा पूछा गया एकदम सही सवाल है। क्या सवाल है ये? कहता है कि जब एक टंकी पूरी तरीके से भरी होती है तो एक आउटलेट पाइप ए उसको 5.6 घंटे में खाली किया जाता है। अ टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप ए इज 5.6 आवर। सेम लिखा है बिल्कुल, मतलब टंकी पूरी तरीके से भरी हुई है और एक आउटलेट पाइप ए जो कि पानी निकालता है, इसको डिनोट कर लेते हैं माइनस से, 5.6 घंटे में। तो 5.6 को क्या हम पॉइंट हटा के 10 लिख देंगे, और पॉइंट हटा के 10 लिख देंगे, तो क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 28/5, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो भाई ये 28/5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, दूसरा पाइप है इसमें बी जो कि भरता है, प्लस से मतलब भरता है। बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 7 आवर, जबकि बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। अब इसको ये 7 घंटे में भर रहा है मेरे भाई, तो भाई यहां ले लेते हैं एलसीएम, तो 28 और 7 का एलसीएम 28 आ गया, ये मेरे पास कैपेसिटी आ गई टैंक की। तो यहां भाग लगाऊंगा तो 5, तो ए पाइप 5 पानी निकालता है हर घंटे में, और ये कितना पानी भरता होगा, ये 4 पानी भरता होगा। अब उसने क्या बोला, यदि टैंक को भरी होने पर पहले ए से शुरू करने पर पाइप ए और बी को प्रत्येक को 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब इसमें से ए पानी निकालेगा और बी पानी को भरेगा। तो भाई ए 5 पानी निकालता है और बी 4 पानी भरता है। ऐसा खेल 1 घंटे ए पाइप चलाए, 1 घंटे बी चलाए, अल्टरनेट चलाए, तो 2 घंटे में मेरे को समझ में आ गया कि टंकी के अंदर माइनस का बंद पानी निकलेगा 2 घंटे में। बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको सीधा सीधा 28 से गुणा कर रहे हैं, और 28 से गुणा करने के बाद वो ये देख रहे हैं कि कहीं हमारा आंसर 56 घंटे तो नहीं हो गया, तो वो इसको चैलेंज करना चाह रहे हैं, बट ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, इसके पीछे की क्या वजह है, आइए मैं बताता हूं। जब हमारी टंकी खाली होने वाली होगी, समझना, तो भाई एक बात बताओ, जब मेरे को ये बात पता है ये मेरी टंकी है, और यहां पे सपोज ये बारी बारी से ऐसे करके एक एक करके खाली करेंगे, जब लास्ट में इतना ही पानी बचा होगा इसके अंदर कि जिसको एक खाली कर सकता है इजीली, जब टंकी खाली हो ही गई क्योंकि टंकी भरी हुई थी, तो फिर से बी पाइप को क्यों खोला जाएगा, फिर बी को थोड़ी ना खोला जाएगा। तो लास्ट में हमें यहां ए के लिए पानी बचा के रखना है मेरे भाई। ए कितना पानी निकालता है, तो ए 5 पानी निकालता है, तो ए के लिए बचा के रखना है। तो रास्ते में आप कितना खाली करवाओगे, तो आप 23 खाली करवाओगे अल्टरनेट। ये वो वाला सवाल है जो आप टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर पढ़ते होंगे कि एक चिकने पोल पे या एक ग्रीस लगे या तेल लगे हुए पोल पर एक बंदर चढ़ता है, इतना चढ़ता है, फिर खिसक जाता है, फिर चढ़ता है, फिर खिसक जाता है, तो आप लास्ट में उसके लिए जगह बचा के रखते हो ना कि भाई बंदर को इतना चढ़ाना है, क्योंकि जब बंदर टॉप पे बैठ जाएगा दोबारा नीचे तो नहीं आएगा। ठीक, ये वही कॉन्सेप्ट पे सवाल है, इसको बच्चा गलत समझ रहा है, ये सवाल गलत नहीं है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर पहले घंटे ए चले, दूसरे घंटे बी चले, तो मेरे को एक बात बताओ, ए 5 पानी भरेगा, बी 4 पानी, 5 पानी खाली करेगा, बी 4 पानी भर देगा, 1 घंटा ए चला, 1 घंटा बी। मेरे को समझ में आ गया कि यार 2 घंटे में टंकी में से 1 पानी निकल जाएगा। मैंने क्या बताया, अंत में इतना पानी रखना कि सिर्फ और सिर्फ ए खाली कर सके और बी की नौबत ही ना आए चलने की। तो ए 5 भरता है, तो रास्ते में कितना, 23। तो आप यहां गुणा करो बीरे 23 से। जैसे ही आप 23 से गुणा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर 40 घंटे हो गए और 40 घंटे में 23 पानी निकल गया। अब टंकी 28 लीटर की थी,
ए आएगा भैया, क्योंकि 46वें घंटे बी काम करके गया होगा। तो ए अपना 1 घंटे काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और 1 घंटे में 5 पानी और निकाल देगा। इसका मतलब क्या है कि 5 पानी और निकाल देगा। तो ये पूरा का पूरा 28 पानी इसने निकाल दिया। ये माइनस मतलब पानी निकालने के लिए यूज हो रहा है, ऐसे मत समझना कि 23 में से 5 घट जाएगा तो ये माइनस प्लस का चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है। तो ये 28 लीटर की टंकी खाली होने में, ये माइनस सिर्फ इसलिए डिनोट कर रहा हूं जिससे ये समझो कि पानी खाली हो गया पूरा। तो कितना समय लगेगा? 46 और 1 बेटा 47 घंटे। तो ये 47 घंटे में पूरी टंकी हमारी खाली हो जाएगी। तो भाई इस सवाल में कोई मतलब गलती नहीं है। ये सवाल आप खुद ही गलत बना के आए हो। अगर आप इस सवाल को भी गलत करके आए हैं तो खुद से आपसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट अधूरा है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। इतने बेहतरीन तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, लास्ट में उसके लिए इतना रखना जितना वो इजीली खाली कर सके या भर सके। अगर भरने वाला होता तो भरने के लिए रखते, और खाली करने वाला है तो खाली करने के लिए रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। कुछ लोग मैंने यूट्यूब पे देखा कि उन्होंने ये क्वेश्चन भी बता दिया कि एसएससी को चैलेंज करो, नहीं कर सकते भाई इस पे चैलेंज। ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। आगे क्वेश्चन बेटा ये था, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यूनियन इंटरसेक्शन वाला सवाल है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट बच्चे ये कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पे पैसे वेस्ट मत करना। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंडिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि जब आप ए और बी की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी जो आ रही होगी वो 4 आ रही होगी, और इधर अगर आप पी ए इंटू पी बी करोगे, ठीक है, कब करोगे? जब पी है ना ए यूनियन बी करोगे तो पीए की प्रोबेबिलिटी आप 1/2 निकाल के लाए होंगे। छोटा संक्षिप्त कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये भी 1/4 आ रहा होगा। दैट मींस क्या है? ये 1/4 इक्वल तभी होगा जब ये इंडिपेंडेंटली होने लग रहा होगा। बाकी इसका कॉन्सेप्ट विस्तार से मैंने बता रखा है, मेरा यूट्यूब पे क्लास पड़ा है प्रोबेबिलिटी नाम से डालोगे वीके सिंह, तो आपको पूरी क्लास ये सेम क्वेश्चन आपको वहां दिख जाएगा। तो इस पे चैलेंज मत करना। चैलेंज करने वाले आपके लिए सिर्फ भाई ये क्वेश्चन है, इस पे चैलेंज कर लो, आप इस पे चैलेंज कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके चैलेंज करने के, बाकी और कोई क्वेश्चन मुझे लगा नहीं चैलेंज करने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, है ना। और भाई सभी मेंस वाले बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ में आया हो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो आपका। तो प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको वीडियो। आपका कमेंट बेटा अपेक्षित है। थैंक यू, जय हिंद।